हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये लेवल ऑर्डर लाइन वाइज zigzag वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए पहले समझते हैं कि करना क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो हमको ऐसा एक जनरेटर दिया हुआ होगा इस प्रॉब्लम के अंदर, और इसमें जो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करना है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है पिछला प्रॉब्लम लेवल ऑर्डर लाइन वाइज की तरह। लेवल ऑर्डर लाइन वाइज वाले में हम लोग क्या कर रहे थे कि जितने भी नोट्स एक लेवल पर है ना, हम उनको प्रिंट कर रहे थे। यानी पहले लेवल में 1, दूसरे में 2 3 4, अगले में 5 6 7 8 ऐसा प्रिंट कर रहे थे हमको। ऐसा ही कुछ इसमें भी प्रिंट करना है, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करना है, पहले लेवल में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव किए तो 1 आएगा। अगले लेवल के जो नोट्स है वो न्यू लाइन में तो आएंगे ही, प्लस उनको हमको राइट टू लेफ्ट करना है, यानी 4 3 2 प्रिंट होना चाहिए 2 3 4 की जगह पे। फिर अगला लेवल न्यू लाइन में तो आएगा ही, प्लस वो लेफ्ट टू राइट जाएगा यानी 5 6 7 8 जाएगा। ठीक है। फिर अगला लेवल वापस से राइट टू लेफ्ट जाएगा यानी 10 9 ये जाएगा। ठीक है। तो हमको क्या करना है इस वाले लेवल में, इस वाले प्रॉब्लम में मतलब न्यू न्यू लाइन में तो प्रिंट करना ही है, प्लस एक डायरेक्शन है जो ऑल्टर हो रहा है, पहले लेफ्ट टू राइट जा रहा है फिर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो उस हिसाब से हमको ये प्रिंट करना है। ठीक है। तो फिर ये प्रॉब्लम तो क्लियर हो गया होगा काफ़ी। अब इसे समझते हैं कि कर कैसे सकते हैं। ठीक है। तो जो पिछला जो क्वेश्चन किया था हम लाइन वाइज वाला, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग दो क्यू यूज़ कर रहे थे। एक मेन क्यू था और एक चाइल्ड क्यू लिया था हमने। और मेन क्यू के अंदर रूट एलिमेंट था। हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक करके एलिमेंट निकाल रहे थे, उसको प्रिंट कर रहे थे, और उसके जो भी चिल्ड्रंस हैं उसको चाइल्ड क्यू में ऐड कर रहे थे। और जब मेन क्यू का साइज 0 होता था तो हम लोग न्यू लाइन प्रिंट कर देते थे और चाइल्ड क्यू इक्वल टू मेन क्यू कर देते थे। वही काम इसमें भी करने वाले हैं, सेम टू सेम वैसा ही काम है। और बहुत सारा काम ऑलमोस्ट सेम है, बस हम लोग यहाँ पर मेन क्यू की जगह पे ना हम लोग दो स्टैक यूज करने वाले हैं। यहाँ पर काम एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, रिमूव करना है, प्रिंट करना है और उसके चिल्ड्रंस को ऐड करना है। बट मेन क्यू की जगह पे और चाइल्ड क्यू की जगह पे हम लोग मेन स्टैक और चाइल्ड स्टैक ये दो यूज करेंगे। ठीक है, स्टैक यूज करेंगे। तो फिर देखते हैं कैसे करेंगे। एक चीज और चाहिए होगा, एक वेरिएबल और लेंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट इक्वल टू लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 से अभी इनिशियलाइज कर देता हूँ। इसका क्या काम है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मेन स्टैक के अंदर पहले समझते हैं कि पहला सबसे पहले तो 1 नोड ये डाला होगा, हम लोग पहला एलिमेंट निकालेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है। अब इसके चिल्ड्रंस को हमको चाइल्ड वाले स्टैक में ऐड करना है। ठीक है। लेकिन अब मैं क्या देखूंगा कि अगर मेरा लेफ्ट टू राइट की वैल्यू 1 है ना, तो जो भी 1 के चिल्ड्रंस हैं उनको मैं लेफ्ट टू राइट के फैशन में स्टैक में ऐड करूंगा। मतलब पहले 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, फिर 4 ऐड होगा। ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट की वैल्यू 0 होती तो मैं मेन स्टैक के अंदर कैसे ऐड करता पता है, राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करता, यानी पहले 4 ऐड करता, फिर 3 ऐड करता, फिर 2 ऐड करता। ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट का काम ये है। ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट का काम समझ में आ गया होगा। अब इस एल्गोरिथम को मतलब ड्राई रन करते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है। तो फिर पहले मेन स्टैक के अंदर डाल दिया हमने, मतलब ये अपना रूट नोड। अब एक एक करके एलिमेंट निकालेंगे। पहला एलिमेंट निकला, प्रिंट किया हमने, उसके चिल्ड्रंस को हमको ऐड करना है। हमने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यानी चिल्ड्रंस लेफ्ट टू राइट में जाएगा तो 2 3 और 4 ऐड होगा। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि मेन स्टैक का साइज 0 हो गया, तो साइज 0 होने पे क्या करेंगे हम लोग, न्यू लाइन में आ जाएंगे और क्या करेंगे हम लोग, मेन स्टैक इक्वल टू चाइल्ड स्टैक कर देंगे। तो हमारा मेन स्टैक अब क्या हो जाएगा, चेंज होके 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4। और चाइल्ड स्टैक को हम लोग क्या कर देंगे, न्यू मेमोरी दे देंगे। ठीक है। हमारा जो चाइल्ड स्टैक है वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। ठीक है। और एक चीज और करना है, जब मेन स्टैक 0 हो जाए तो लेफ्ट टू राइट की वैल्यू ऑल्टर कर देनी है, तो 1 से 0 हो गया। ठीक है। अब एक एक करके नोट निकालते हैं। पहले क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, 4 प्रिंट किया। 4 का कोई चिल्ड्रन है क्या, है, 8 है। लेफ्ट टू राइट की वैल्यू क्या है, 0। वैसे भी एक ही नोड है तो एक नोड में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मैटर करता है नहीं, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, 8 ऐड हो गया। अगला अगला नोड निकालते हैं, 3 प्रिंट करते हैं। 3 के चिल्ड्रंस है, ठीक है, 5 6 7 है। 3 के चिल्ड्रन हमने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट की वैल्यू क्या है, 0, मतलब राइट टू लेफ्ट में ऐड करना है, तो पहले 7 ऐड होगा, फिर 6 ऐड होगा, फिर 5 ऐड होगा। ठीक है, ये काम कर दिया हमने। अगला रूल निकालते हैं। अगला क्या है, 2। 2 निकाला, प्रिंट किया। 2 का कोई चिल्ड्रन ही नहीं है तो कुछ ऐड होगा नहीं। ठीक है। अब देखा मेन स्टैक का साइज 0 हो गया, तो क्या करना है हमको, लेफ्ट टू राइट की वैल्यू ऑल्टर कर दी हमने वापस से। मेन स्टैक इक्वल टू क्या कर देंगे, चाइल्ड स्टैक कर देंगे। तो फिर हमारा मेन स्टैक अब कुछ ऐसा हो जाएगा, पहले 5 6 7 8 ये हमारा मेन स्टैक हो जाएगा। और चाइल्ड स्टैक क्या हो जाएगा हमारा, वापस से न्यू मेमोरी एलोकेट कर देंगे हम लोग, तो चाइल्ड स्टैक वापस से एम्प्टी हो जाएगा और न्यू लाइन में तो आएंगे ही। फिर अब एक एक करके एलिमेंट निकालते हैं। अगला एलिमेंट क्या निकला, 5।
तो फिर 5 प्रिंट कर देंगे। 5 का कोई चिल्ड्रन है नहीं है, कुछ ऐड नहीं होगा। अगला एलिमेंट निकला 6, प्रिंट किया। 6 के चिल्ड्रन है 9 और 10, ठीक है 9 और 10। लेफ्ट टू राइट की वैल्यू क्या है 1, यानी लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में ऐड करना है। सबसे पहले 9 ऐड होगा, उसके बाद 10 ऐड होगा, ठीक है। अब अगला एलिमेंट निकला 7, प्रिंट किया। 7 का कोई चिल्ड्रन है नहीं तो कुछ ऐड होने वाला नहीं। अगला एलिमेंट निकला 8, 8 को प्रिंट किया। 8 का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ ऐड होगा नहीं, ठीक है। वापस मेन स्टैक 0 हो गया, तो लेफ्ट टू राइट की वैल्यू को ऑल्टर करेंगे, न्यू लाइन में आएंगे और मेन स्टैक इक्वल टू क्या कर देंगे चाइल्ड स्टैक। तो हमारा मेन स्टैक अब क्या हो जाएगा 9 और 10 ये बन जाएगा, और चाइल्ड स्टैक हमारा वापस से न्यू मेमोरी दे देंगे हम लोग। तो चाइल्ड स्टैक को न्यू मेमोरी दे देते हैं, ठीक है। अब वापस एलिमेंट निकालते हैं। पहला एलिमेंट निकला 10, ठीक है 10 को प्रिंट किया। 10 का कोई चिल्ड्रन है क्या, कुछ नहीं है, कुछ ऐड नहीं होगा। अगला अगला एलिमेंट निकला 9, 9 का कोई चिल्ड्रन है नहीं, कुछ ऐड नहीं होगा। अब मेन स्टैक 0 हो गया। अब जब मेन स्टैक का मतलब मेन स्टैक एम्प्टी हुआ तो हम लोग फिर से न्यू लाइन में आएंगे। मेन स्टैक इक्वल टू क्या करेंगे चाइल्ड स्टैक करेंगे, लेकिन चाइल्ड स्टैक भी हम लोग का 0 ही साइज का ही है। तो उसके बाद वापस से मेन स्टैक का साइज क्या रह जाएगा 0 ही। मतलब जब फाइनली मेन स्टैक का साइज 0 रह गया तो हमको क्या करना है, हमारा काम खत्म हो गया है, उसका मतलब जो ट्रैवर्सल खत्म हो गया है। तो हमारा रिजल्ट आ चुका है, हमको प्रोसेस स्टॉप कर देना है। अब देख लेते हैं कि क्या सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। अगर हम लोग इसको ट्रैवर्स करते तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए था। पहले लेफ्ट टू राइट मूव करते 1, फिर राइट टू लेफ्ट 4 3 2, ठीक है सही आ रहा है। फिर 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है सही आ रहा है। फिर 10 9, 10 9, तो ये सही रिजल्ट दे रहा है। तो ठीक है, तो मतलब हमने जो भी किया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो ठीक है, तो अब इसको कोड करके देख लेते हैं कि ये सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको कोड करके अब देखते हैं। तो फिर हम लोग दो क्यू बना लेते हैं, मतलब दो स्टैक बना लेते हैं, मेन स्टैक और चाइल्ड स्टैक। लिस्ट की मदद से, लिस्ट ही है तो इसको स्टैक की तरह बिहेव कराएंगे, ठीक है। और मेन स्टैक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना रूट नोड को अपेंड कर देंगे। फिर जब तक मेन स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, यानी मेन स्टैक का लेंथ नॉट इक्वल टू 0 है, तब तक हम लोग काम करेंगे। रिमूव एलिमेंट इज इक्वल टू, मेन स्टैक से हम लोग उड़ाएंगे एलिमेंट। फिर हम लोग प्रिंट भी कर देंगे जो भी एलिमेंट आया उसका डेटा को, मतलब की एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर एक और वेरिएबल भी चाहिए था हमको, लेफ्ट टू राइट की वैल्यू 1, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे अगर लेफ्ट टू राइट की वैल्यू 1 के बराबर है तो हम लोग जो भी एलिमेंट आया उसके चिल्ड्रंस को लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ रिमूव्ड एलिमेंट डॉट चाइल्ड, लोग चाइल्ड स्टैक में लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में ऐड कर देंगे। तो रिमूव्ड डॉट चाइल्ड ऑफ आई, अगर लेफ्ट टू राइट की वैल्यू 1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट में ऐड करेंगे, तो लूप उल्टा चलाएंगे। तो फॉर आई इन रेंज, रिवर्स करना पड़ेगा हमको, ठीक है। और हम लोग चाइल्ड स्टैक के अंदर राइट टू लेफ्ट मतलब रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर देंगे जो भी इसके चिल्ड्रन नोड्स हैं वो, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब इसका एक चीज़ और हमें चेक, अच्छा फुल स्क्रीन कर देता हूँ, गलती से व्यू में आ गया होगा ये आप लोगों के, ये देख लीजिए अब, ठीक है। अब जब इसके बाद हमें क्या करना है कि जब ये काम हो जाए तो हमें जो भी इसके मतलब चेक करना है कि अगर हमारा जो मेन स्टैक है उसका साइज अगर 0 हो जाता है कभी भी, तो हमें क्या करना है, न्यू लाइन प्रिंट करना है। तो न्यू लाइन प्रिंट कर देते हैं। फिर मेन स्टैक को क्या चाइल्ड स्टैक के बराबर कर देना है, चाइल्ड स्टैक को न्यू मेमोरी कर देना है, और लेफ्ट टू राइट की वैल्यू को ऑल्टर करनी थी। तो इफ लेफ्ट टू राइट की वैल्यू अगर 1 होगी तो लेफ्ट टू राइट की वैल्यू को 0 कर देंगे हम लोग, नहीं तो एल्स में क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट टू राइट की वैल्यू को 1 कर देंगे, ठीक है। तो कोड तो हमने लिख लिया है, अब बता भी देता हूँ मैंने कहाँ पर कौन सा काम किया है। जैसे कि मैं बता रहा था हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक करके एलिमेंट निकाल रहे थे। तो वो ये वाली लाइन में एक एक करके हम लोग एलिमेंट निकाल रहे हैं, उसका डेटा यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे थे उस डेटा, तो यहाँ पर हम लोग उसके डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, इसके जो भी चिल्ड्रन है 2 3 4 उसको हम लोग चाइल्ड स्टैक के अंदर ऐड कर रहे थे। लेकिन क्या चेक कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट की वैल्यू 1 है या लेफ्ट टू राइट की वैल्यू 0 है। अगर 1 होती थी तो हम लोग लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में ऐड करते थे, 0 होती थी तो राइट टू लेफ्ट के ऑर्डर में ऐड करते थे। तो वही चेक किया, लेफ्ट टू राइट की वैल्यू 1 है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं,
नहीं तो हम लोग राइट टू लेफ्ट के ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर जब हमारा मेन स्टैक 0 होता था तो हम लोग क्या करते थे, न्यू लाइन में आते थे, तो हमने यहाँ पे न्यू लाइन दे दिया। फिर हम लोग क्या करते थे, मेन स्टैक इक्वल टू चाइल्ड स्टैक कर देते थे, चाइल्ड स्टैक को न्यू मेमोरी दिया, और लेफ्ट टू राइट की वैल्यू ऑल्टर करते थे, तो लेफ्ट टू राइट की वैल्यू ऑल्टर भी कर दी है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मैंने रन किया है तो ये सही आंसर दे रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो ये सही सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, तो ये सही रिजल्ट दे रहा है, ठीक है।